नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आपका नए साल 2022 में। दर्शकों, आज हम चर्चा करने वाले हैं कि साल 2021 हम सभी के लिए कैसा रहा और 2022 कैसा होना चाहिए व 2022 में हम सबकी आखिर क्या उम्मीदें हैं। दर्शकों, 2021वां साल अब तक बीते सभी वर्षों में सबसे भयंकर वर्ष रहा है। साल की शुरुआत ही कोरोना नामक महामारी से हुई और इस महामारी से देखते ही देखते बहुत से लोगों की मौत हुई, जिसका हमें अफसोस है। कोरोना के चलते छात्रों का भी बहुत नुकसान हुआ, पढ़ाई का स्तर बहुत नीचे गिर गया और परीक्षाएं रद्द कर दी गई और ऑनलाइन परीक्षाओं से छात्रों को अगली कक्षा में प्रमोट किया गया। मार्च माह में कोरोना की दूसरी लहर ने भयावह रूप ले लिया, जिससे कोरोना संक्रमित लोगों में ऑक्सीजन की भारी रूप में कमी होने लगी और बहुत से लोगों ने ऑक्सीजन की कमी व हॉस्पिटल में सही समय पर इलाज न हो पाने से दम तोड़ दिया। केवल भारत ही नहीं बल्कि पूरे विश्व में कोरोना ने कहर बरसाया। कोरोना के साथ साथ भारत में किसान आंदोलन ने भी अपनी जगह बना ली, जिसके चलते देश में हलचल बनी रही और सरकार ने शांति बनाए रखने के लिए कुछ अहम कदम उठाए और गर्मियों की शुरुआत होते ही कुछ ही दिनों में भारत की अर्थव्यवस्था को थोड़ा स्थिर किया गया। देखा जाए तो यह साल बहुत सी घटनाओं से भरपूर रहा। मई महीने में चक्रवाती तूफान ने ओडिशा और पश्चिम बंगाल में बहुत तबाही मचाई और देश के लिए कुछ अच्छे पल भी आए, जैसे टोक्यो ओलंपिक में भारत के खिलाड़ी नीरज चोपड़ा ने जेवलिन थ्रो में गोल्ड मेडल जीता और भी बहुत से खिलाड़ियों ने। तो इस तरह 2021 का साल हम सभी के लिए कुछ अच्छा तो कुछ भयंकर समय निकला। साल 2022 से भी हम बहुत सी उम्मीदें लगाए बैठे हैं। तो आइए चर्चा करते हैं इस नव वर्ष पर हम सभी क्या क्या बदलाव चाहते हैं। हर साल नव वर्ष बड़े ही उत्साह से मनाया जाता है और सभी में कुछ न कुछ नया, कुछ अच्छा व कुछ सबसे अलग करने का जोश उमड़ने लगता है। और 31 दिसंबर की रात को 12 बजे के बाद पटाखों से आसमान को रोशन करके नव वर्ष का स्वागत किया जाता है। सभी कोई न कोई नई उम्मीदों के साथ नए वर्ष में कदम रखते हैं और अपने सपनों को साकार करने के लिए प्लानिंग करते हैं और अपने सपनों को साकार करते हैं। इस वर्ष 2022 से भी सभी कुछ न कुछ उम्मीदें जरूर रखे हुए हैं कि ये वर्ष हमारे लिए कुछ अच्छा ही लाएगा। दर्शकों, हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी हम सभी बहुत से प्लान्स बनाकर बैठे हैं, जिन्हें पूरा करने के मौके का इंतजार कर रहे हैं। और 2022 से भी हमें यही उम्मीद है कि हम अपने करियर को ऊंचाई तक ले जाएं, ज्यादा से ज्यादा दौलत कमाएं, माता पिता का सिर गर्व से ऊंचा करवाएं और खूब मेहनत करें और नौकरी प्राप्त करें। कुछ अपना बिजनेस खोलने की सोच रहे हैं तो कोई सरकारी नौकरी के लिए मेहनत कर रहे हैं। अपने इन सपनों को साकार करने के लिए हर कोई सरकार से उम्मीदें लगाए बैठा है। इस वर्ष देश के युवाओं के सपनों को साकार करने में सरकार का क्या अभिनय रहेगा। दर्शकों, हर वर्ष हम सभी जिस तरह नया साल मनाते हैं, इससे नए साल में होने वाली घटनाओं पर काबू अर्थात कंट्रोल नहीं पाया जा सकता। जो होना है वो तो होकर ही रहता है। पिछले वर्ष जो हुआ उससे यही समझ आता है कि नव वर्ष मनाने से वर्ष में होने वाली घटनाओं पर कोई असर नहीं होता, फिर चाहे हम कितने ही यज्ञ करवा लें या पाठ पूजा करवा लें। अतः नव वर्ष मनाना, पटाखे जलाना, त्योहार की तरह खुशी मनाना पूरी तरह से व्यर्थ है। यदि आप चाहते हैं कि आपके लिए नया वर्ष अच्छा रहे और होने वाली भयंकर घटनाओं का आप पर असर न हो, तो उसके लिए हमें सद्भक्ति करनी पड़ेगी, जिसकी शक्ति से हम भयंकर से भयंकर समय को भी आसानी से झेल पाएंगे। पूर्ण व तत्वदर्शी संत की शरण में आकर सद्भक्ति प्राप्त करके भक्ति करने से हम न केवल मानसिक शांति बल्कि शारीरिक सुख के साथ साथ आर्थिक लाभ व आध्यात्मिक लाभ भी होंगे। शरीर स्वस्थ रहेगा, आर्थिक तंगी से भगवान हमारी मदद करेंगे और मानसिक शांति बनी रहेगी और पूर्ण मोक्ष व परमात्मा प्राप्ति जैसे आध्यात्मिक लाभ भी होंगे। तो ऐसे में हमें 2022 में यदि हम कुछ नया व अपने परिवार के लिए कुछ अच्छा करना चाहते हैं तो तत्वदर्शी संत को खोजकर उसकी शरण ग्रहण करें। विश्व में एक समय में केवल एक ही तत्वदर्शी संत विराजमान रहता है
और वर्तमान में शास्त्र अनुसार वो तत्वदर्शी संत सद्गुरु रामपाल जी महाराज जी हैं, जो सभी धर्मों के शास्त्रों के अनुसार हमें सद्भक्ति प्रदान करते हैं। तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी को पहचानने में अब और देर न करें और उनकी शरण में आकर तत्व ज्ञान ग्रहण करें और सद्भक्ति करके संपूर्ण लाभ व मोक्ष प्राप्त करें। धन्यवाद।